राम राम जी, आप सब कैसे हो। आज की जो सेकंड क्लास रहेगी आपकी क्षेत्रफल की, कल की क्लास में हमने क्या था, आयत से रिलेटेड किए थे। आयत का परिमाप क्या था, आयत की लंबाई चौड़ाई किस प्रकार ज्ञात करते हैं और उसका विकर्ण किस प्रकार ज्ञात करते हैं, और आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, ये हमने फर्स्ट वीडियो में किया था। आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी आपकी वर्ग से रिलेटेड रहेगी। वर्ग का मतलब स्क्वायर। वर्ग क्या होता है आपके पास, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ग क्या होता है। वर्ग अपने इस तरीके से होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। यहाँ ए बी सी डी, ये आपके पास ए बी सी डी आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अगर हम मान लेते हैं ये ए है तो ये भी आपके पास ए होगा, ए होगा, ए होगा। क्यों? क्योंकि सभी साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो इसलिए अब इसके बात करें परिमाप की। वर्ग का परिमाप या हम बोल सकते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, इसकी किसके इक्वल होता है, पैरामीटर। पैरामीटर की बात होती है तो इसका मतलब है कि जो आपके पास बाउंड्री है उनका टोटल योग, यानी आपके पास कितना होगा, ए, फिर इसके बाद ए, फिर ए और ए। कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो इसको लिखेंगे हम ए प्लस में ए प्लस में ए प्लस में ए। कितने बार हुआ आपके पास, 4a। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपके पास परिमाप है वो आपके पास कितना होगा, 4a होगा। वर्ग का परिमाप किसके इक्वल होता है, 4a, यानी जो पैरामीटर है स्क्वायर का वो आपके पास 4a। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होगा इसका, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास कितना होगा, इसकी साइड आपके पास कितनी है, a है, और इसकी जो आपके पास ये भी कितनी है, a है। तो दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा आपके पास a स्क्वायर, यानी इसको बोल सकते हैं भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा में भुजा, यानी साइड इंटू साइड, भुजा गुणा में भुजा। ये इसको हम लिख सकते हैं साइड गुणा में साइड। और ये आपका क्या था, 4 साइड 4 भुजा, यानी जो 4 भुजा है उनका सभी का योग, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं 4 के साथ जो साइड दे रखी है उसकी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास वर्ग का परिमाप है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड गुणा में साइड, भुजा गुणा में भुजा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। विकर्ण की बात करें, विकर्ण किस प्रकार ज्ञात करते हैं, वर्ग का विकर्ण डायगोनल। तो इसके लिए एक डायगोनल मिला लेते हैं BD। कल बताया था आपको, जो आपके पास क्वाड्रिलेटर है, चतुर्भुज है कोई भी, तो उसके अंदर 2 डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं AC और BD। यहाँ से एक डायगोनल की बात करते हैं हम। सबसे पहले डायगोनल 1 निकालते हैं। अगर हम BD निकालते हैं और AC निकालते हैं, बात इक्वल है। जो आपके पास BD का मान होगा वही मान किसका होगा, AC का होगा। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कैसे, वर्ग के अंदर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर 90 डिग्री का है तो ये कौन सी त्रिभुज होती है आपसे, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल होती है समकोण त्रिभुज, जिसके अंदर ये आपके पास लंब होता है, ये आपके पास बेस है यानी आधार, ये इसका कर्ण होता है, एपिट्यूनिस होता है, ठीक है। तो ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ से कौन सी थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में। कल बताया था BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर किसके इक्वल होगा आपके पास, AB का स्क्वायर प्लस में किसका, AD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर। AB कितना आपके पास है, A है, A का स्क्वायर। इसके बाद है AD आपके पास कितना है, A स्क्वायर को ऐड करेंगे तो क्या होगा आपके पास, 2A स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर आपके पास है BD स्क्वायर। कल बताया था हमने BD का मान ज्ञात करना है, तो दोनों ओर क्या करेंगे, हम वर्गमूल करेंगे। दोनों ओर क्या करेंगे, वर्गमूल। यहाँ से कैंसिल इसका, तो BD का मान कितना होगा, BD का मान देखिए वर्गमूल 2 ऐसे सेम रहेगा, और A स्क्वायर है, A स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा आपके पास, A कितना होगा, A। हम इसको लिख सकते हैं कि वर्गमूल 2A, वर्गमूल 2A। ये क्या होगा आपके पास, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण करने का आसान सा तरीका क्या है, फार्मूला बनाए यहाँ पर, या तो हम A वर्गमूल 2 लिख सकते हैं या लिख सकते हैं वर्गमूल 2A लिख सकते हैं, ठीक है। यह आपके पास परिमाप की बात की थी, क्षेत्रफल की बात की थी, और वर्ग का जो आपके पास विकर्ण है इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10 मीटर, फाइंड इट्स एरिया, यानी वर्ग की जो भुजा है 10 मीटर है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग की भुजा कितनी है, 10। क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या आपके पास है,
साइड गुणा में साइड, साइड गुणा में साइड। भुजा कितनी उसकी 10, तो 10 गुणा में 10 कितना होगा 100 मीटर स्क्वायर। 100 कितना होगा 100 मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या करना है, वर्ग यहाँ पर दे रखा है वर्ग की भुजा 15 मीटर है। वर्ग की भुजा 15 मीटर है। वर्ग की भुजा कितनी है 15 मीटर है। तो यहाँ पर 15 मीटर है भुजा, तो 15 गुणा 15 कितना होगा 225। 15 की 15 के साथ गुणा करेंगे कितना होगा 225। इसका क्या होगा आपके पास क्षेत्रफल होगा। इसके बाद है अगर वर्ग की भुजा 20 है तो क्षेत्रफल कितना होगा, कमेंट कर सकते हैं ये आप, आपके लिए आसान सा है। अगर वर्ग की भुजा 20 है, वर्ग की भुजा 20 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, जल्दी से कमेंट करें कि जो आपके पास 20 है वर्ग की भुजा तो क्षेत्रफल कितना होगा। बिल्कुल आसान सा है। तो अब नेक्स्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर इज 289 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ। यानी वर्ग का क्षेत्रफल 289 है तो इसकी भुजा क्या होगी। भुजा कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले देखिए भाई क्षेत्रफल दे रखा आपके पास, क्षेत्रफल दे रखा है कितना है 289। जब भी हमने भुजा ज्ञात करनी है, भुजा यानी साइड ज्ञात करनी है, तो क्या फार्मूला था, ए गुणा में ए होता है ए स्क्वायर। ये भी आपके पास क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, दोनों क्या करेंगे हम वर्गमूल, यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास कितना होगा 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। तो कितना होगा आपके पास 17 होगा। 289 का जो वर्गमूल है या स्क्वायर रूट है वो आपके पास कितना होगा 17 होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद है इसका विकर्ण ज्ञात करना आपने। साइड ऑफ स्क्वायर इज 20 मीटर, फाइंड इट्स डायगोनल। आपने डायगोनल निकालना है, यानी एक वर्ग की जो भुजा है वो 20 है तो विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण कितनी दे रखी है, वर्ग की भुजा 20 है, 20 है तो विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण ज्ञात करने के लिए फार्मूला बताया था हमने, वो होता आपके पास वर्गमूल 2a होता है, वर्गमूल 2a। a आपके पास भुजा कितनी है 20, तो इसको लिख सकते हैं 20 वर्गमूल 2, 20 वर्गमूल 2। ये आपके पास क्या होगा वर्ग का विकर्ण, इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। एक वर्ग की भुजा 15 मीटर है तो इसका विकर्ण क्या होगा, वर्ग की भुजा 15 मीटर है। अब इसकी भुजा 15 है तो इसका जो विकर्ण है कितना होगा, ये होगा आपके पास 15 वर्गमूल कितना 2, 15 वर्गमूल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि एक वर्ग की भुजा 13 है तो उसका विकर्ण कितना होगा। ये आपके लिए है, अगर वर्ग की भुजा 13 है तो उसका विकर्ण कितना होगा, जल्दी से कमेंट करें सेक्शन में कि वर्ग की भुजा 13 है तो उसका विकर्ण कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं परिमाप से रिलेटेड। परिमाप, वर्ग का परिमाप हमने सबसे पहले ही बात की थी। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a का मतलब है 4 भुजा, 4 गुणा में भुजा। तो एक वर्ग की भुजा 14 मीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 मीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर ज्ञात करना है, यानी उसके जो भुजा है 14 है, ठीक है। फार्मूला क्या आपके पास 4a, तो 14 चौका 56, तो 56 मीटर इसका क्या होगा पैरामीटर होगा, यानी इसका एरिया ऑफ परिमाप होगा। इसके बाद है एक वर्ग का परिमाप 60 है तो इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। एक वर्ग का परिमाप 60 मीटर है तो इसका विकर्ण कितना होगा, विकर्ण ज्ञात करना है। सबसे पहले आपके पास दे क्या रखा है वर्ग का परिमाप क्या कितना होता है 4a, किसके बराबर रखेंगे 60 के, तो a बराबर आपके पास कितना होगा 60 बटा में 4, तो a का मान कितना हुआ यहाँ पर 15 चौके 60 होता है, तो a की वैल्यू कितनी 15, यानी भुजा तो आपके पास 15 है। अब निकालना क्या है विकर्ण निकालना अपने
विकर्ण का फार्मूला कितना होता है, वर्गमूल 2a होता है। 15 है तो इसका भी आंसर कितना होगा, 15 वर्गमूल 2। तो 15 वर्गमूल 2 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो 15 वर्गमूल 2 यानी इसका जो डायगोनल है। ये क्वेश्चन थे आपके वर्ग से रिलेटेड थे। वर्ग में क्या क्या किया हमने, सबसे पहले वर्ग का परिमाप किया, वर्ग का परिमाप, फिर उसके बाद क्षेत्रफल किया हमने, फिर इसके बाद विकर्ण किया। ठीक है, ये 3 हमने इसके अंदर किए हैं। वर्ग का परिमाप किस प्रकार ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करते हैं, वर्ग का विकर्ण किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो त्रिभुज है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।